hope you all are doing well and I am doing well too. So this is Khushi Rajput and I welcome you on my YouTube channel. So guys, आज का look आप देख ही सकते हैं. Today's look is inspired by my top. Else today I'll show you how I created this beautiful leopard print eye makeup. So if you want to learn this makeup, you have to watch the full video till the end. And who are new to my channel, please go and subscribe my channel right now. So without further ado, let's get started. सबसे पहले स्टार्टिंग विद दी प्राइमर, क्योंकि ये हमारे सारे के सारे ओपन पोर्स को अच्छे से ब्लॉक कर लेगा. मॉइस्चराइज़र मैंने पहले ही लगा लिया था गाइस. उसके बाद मैं अपने ड्राई लिप्स को थोड़ा सा हाइड्रेट करने के लिए लिप बाम लगा रही हूँ, जो कि ऑलवेज़ हिमालय का ही होता है. देन आई एम टेकिंग दिस फाउंडेशन और मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा निकाल लूँगी और इस डॉटेड फॉर्म में मैं पूरे के पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी. आप देख ही सकते हो. और ये फाउंडेशन बहुत ही अफोर्डेबल है गाइस. अगर आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी. ये था हमारा किस ब्यूटी से. तो मैं ऐसे डॉटेड फॉर्म में ब्लेंड कर लूँगी. अब ब्लेंडिंग इतनी इजी क्यों लग रही है आपको? क्यों देख के ही पता चल रहा होगा कि ये इतने एकदम मक्खन की तरह स्प्रेड हो जा रहा है. क्यों, कैसे? क्योंकि जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर था मैंने उसे ड्राई नहीं यूज़ किया था, वेट कर लिया था पहले और उसका सारा एक्सेस वाटर निकाल लिया था. इसीलिए ब्लेंडिंग इतनी इजी हो गई है. थोड़ा सा मैं अपनी आइज़ को भी कंसील करी हूँ ताकि जो भी हम कलर्स लगाएं वो अच्छे से पॉपअप होके निकले. देन गाइज़ मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर. मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत बार बताया है. मुझे बहुत पसंद है ये कॉम्पैक्ट पाउडर. तो मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी, स्पेशली अंडर आई एरिया को, क्योंकि वहाँ पे क्रैक्स आने का डर रहता है और फाउंडेशन थोड़ा सा केकी हो जाता है और स्पेशली गर्मियों में तो ये प्रॉब्लम आती है. देन आई एम फिलिंग अप माई ब्रॉज. और आज मैंने कोई ब्रॉ फिलर नहीं लिया है, बस आप कोई भी अपना काजल यूज़ कर सकते हो. मेरे पास ये ब्लू हेवन का एक्स्ट्रा काजल था तो मैंने इसी से अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर लिया. देन आई एम टेकिंग दिस हुडा ब्यूटी का पैलेट, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. उसमें से एक डार्क ब्राउन शेड लूँगी मैं और आप देख सकते हैं एक कर्व लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एज़ यू कैन सी इन द वीडियो. सो एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं दूसरी आइज़ पे भी कर लूँगी. और थोड़ा सा ना इस पर बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए तो बहुत आराम आराम से धीरे धीरे अपना टाइम लेके करिए, क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरी कोई भी मिस्टेक हो. तो आप देख सकते हो मैं कितना केयरफुल हूँ. मिरर में देख देख के ही मैं सब कुछ कर रही हूँ. तो हम एक ब्राउन शेड से ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सिमिलरली मैं दूसरी आई में भी ये चीज़ कर रही हूँ. और इसके लिए मैं एक पेंसिल ब्रश यूज़ करूँगी जिसके बहुत ही जो फाइन लाइंस है वो अच्छे से निकल के आए. तो बहुत ही एक पतला सा हमें ब्रश चाहिए, एकदम लाइनर वाला पतला ब्रश भी नहीं, बट थोड़ा सा मैंने एक फ्लैट टाइप का ब्रश लिया था. नाउ आई एम टेकिंग अ लाइटर शेड, बहुत लाइट शेड था ब्राउन से, और मैं इसे ट्रांजिशन शेड की तरह डिफ्यूज़ कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ दोनों कलर्स को. देन आई एम टेकिंग दिस हाईलाइटिंग गोल्डन शेड और मैं थोड़ा सा अपनी आईब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा शिमरी ग्लिटर टाइप का शेड है वो लगा रही हूँ. देन गाइज़ अब हम ड्रॉ करेंगे एक फुल कट क्रीज़. जी हाँ गाइज़, आज मैं एक फुल कट क्रीज़ लुक करने वाली हूँ. तो हमें चाहिए कंसीलर और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे एक कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ. अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर थोड़ा सा भी केकी लगा या फिर गड़बड़ हुई, कंसीलर यहाँ वहाँ फैला, तो जो अब तक की मेहनत थी सब कुछ बर्बाद हो जाएगी. तो मैं दूसरी आई को भी कंसील कर ले रही हूँ, एज़ यू कैन सी इन द वीडियो गाइज. सो कंसीलर अप्लाई कर लिया. आप कोई भी कंसीलर अप्लाई कर सकते हो. वैसे मैंने यहाँ पे कंसीलर नहीं, मैंने सेम फाउंडेशन जो अपने फेस पे अप्लाई किया था वो थोड़ा सा मेरे लिए लाइट शेड था, वो तो कॉम्पैक्ट लगा के मैंने अपने फेस को सेट कर लिया था. उसके बाद गाइज मैं लूँगी ब्यूटी ग्लेस का कलर बोर्ड पैलेट, जो कि 72 शेड्स मिल जाते हैं. यहाँ पे एक लाइट पीच या फिर कह सकते हैं क्रीम कलर, एक बहुत ही बहुत ही लाइट कलर को मैं लूँगी और अपनी फिंगर्स की हेल्प से उस पूरे एरिया को सेट कर लूँगी. हाँ, सेट ही करते हैं. अभी हमने कंसीलर लगाया था तो कह सकते हैं कि मैं अपने बेस को सेट कर रही हूँ उस शेड की हेल्प से. देन थोड़ा सा मैं ब्रश ले रही हूँ, एक फ्लफ़ी ब्रश, और उससे मैं उसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी जहाँ जहाँ भी हमने कंसीलर लगाया था. अगेन यू हैव टू वेरी केयरफुल. अब मैं लूँगी एक
पतला सा पेंसिल ब्रश और मैं उसे अपने मेकअप फिक्सर से वेट कर लूँगी। देन हुडा ब्यूटी के पैलेट से मैं एक डार्क ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ और मैं एक मतलब डॉटेड फॉर्म में, मतलब जैसे लेपर्ड प्रिंट वाला आई मेकअप है तो लेपर्ड प्रिंट जैसे होता है वैसा ही मैं कुछ प्रिंट टाइप का डॉट्स बना रही हूँ अपने आईलेट पे, जहाँ पे हमने लाइट कलर मतलब जहाँ पे हमने कंसील किया था वहाँ पे। तो आप देख सकते हो बहुत ही केयरफुल अगेन। फिर मैं, और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि सर्कल ही होना चाहिए, थोड़ा सा मैंने उसे ओवल शेप का किया था। इसके अंदर परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल लगना चाहिए। तो जैसा भी शेप आप ड्रॉ कर पाओ, इट्स ऑल अप टू यू गाइस। सो सिमिलरली मैं दूसरी आइज़ में भी वैसे ही सेम जैसे हम पोल्का डॉट्स बनाते हैं ना, वैसे ब्राउन कलर के ब्राउना डॉट्स जो भी हम कह सकते हैं, वैसा कुछ डॉटेड फॉर्म में हम बना रहे हैं। सो गाइज़ आप देख सकते हो कि ये लेपर्ड प्रिंट अभी से ही लगने लगा। देन मैं लाइनर लूँगी और उसी जो हमने डॉट्स बनाए थे उसे आउटलाइन करूँगी। नाउ अगेन मैंने जूम कर दिया, आप देख सकते हो कैसे मैं कर रही हूँ। पूरा सर्कुलर मोशन में नहीं इसे आउटलाइन करना है, मैं थोड़ा सा हाफ एरिया को ही कवर कर रही हूँ, पूरा नहीं। सो सिमिलरली मैं दूसरी आइज़ में भी ये प्रोसेस करूँगी। अगेन यू हैव टू वेरी केयरफुल, और आंख बंद नहीं करनी है। देख सकते हो मैंने अपनी आईब्रोज एकदम ऊपर चढ़ा रखी थी, मतलब अपनी आइज़ को एकदम टाइटन अप करके रखा था ताकि मेरी लाइनर यहाँ वहाँ ना लगे या फैले ना या कुछ भी केकी ना हो। फिर दूसरी आइज़ में भी मैंने सेम चीज़ कर ली। अगेन यू हैव टू वेरी परफेक्ट, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना ट्रिकी है ये। फाइनली गाइज मैं वेट कर रही हूँ कि ये हो जाए। ये हो गया था। उसके बाद मैंने अपने अंडर आइज़ पे भी सेम डार्क ब्राउन शेड एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से लगा लिया था। और मुझे इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरे को मतलब जब हम खुद मेकअप करते हैं तो हम ऊपर नहीं देख सकते, स्पेशली जब हमारा मिरर नीचे की साइड रखा हो तो मुझे नीचे की साइड देख देख के लगाने में थोड़ी सी इशू हो रही थी, क्योंकि जो पाउडर होते हैं, जो शेड्स होते हैं वो आँखों में चले जाते हैं कई बारी, तो मुझे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। और अगर हम दूसरे का मेकअप कर रहे हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि प्लीज़ आप अपनी आइज़ को थोड़ा ऊपर कर लीजिए और हम इजीली लगा सकते हैं। देन मैं अपनी वाटर लाइन पे थोड़ा सा एकदम पतला सा काजल ड्रॉ कर रही हूँ। ये सेम काजल है जिसे आज मैंने यूज़ किया था अपनी आईब्रोज को फिल इन करने के लिए। सो बहुत ही थिन लाइन मैं अपने वाटर लाइन पे ड्रॉ कर लूँगी। देन आई एम अप्लाइंग दिस फॉल्सीज। अगैन मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है पर समहाउ मैंने ये फॉल्सीज लगा ली, और आज मैं ज़्यादा हैवी नहीं जा रही हूँ, बहुत ही नेचुरल सी लैशेस लगाई हैं मैंने। देन SFR का फेस पैलेट मैं ले रही हूँ और मैं ब्राउन्जर या कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। देन थोड़ा सा ब्लश अपने एप्पल एरिया पे ब्लश लगा रही हूँ। अगैन ये सर्कुलर मोशन में होना चाहिए और अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। देन आई एम टेकिंग अ ग्लिटर शेड, मतलब एक हाईलाइटिंग शेड ले रही हूँ सेम पैलेट से, और अपने हाई पॉइंट्स को स्पेशली अपने चीक एरिया को हाईलाइट करूँगी, अपनी नोज़ टिप को, नोज़ ब्रिज को, देन थोड़ा सा क्यू टिप पे, देन थोड़ा सा फोरहेड पे, एंड हियर वी गो। देन अब मैं लूँगी अपना फेवरेट मस्कारा, मतलब ऑल टाइम फेवरेट नहीं है बट हाँ फेवरेट ही है, हिलेरी रोडा का मस्कारा लूँगी और अपनी वाटर लाइन पे लगा लूँगी। ऊपर तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने फॉल्सीज ऑलरेडी लगा ली थी। देन मैं लूँगी एक ब्राउन न्यूड शेड जो कि था लैक्मी से। अगर आपको भी लेना है तो मैं गाइज इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर सकते हो। लिपस्टिक लग चुकी है और एक ही स्ट्रोक में इतना अच्छा कलर पे ऑफ मिल रहा है, सो मुझे तो ये लिपस्टिक बहुत पसंद है। एट लास्ट ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर लूँगी और पूरे फेस को अच्छे से स्प्रे करके फिक्स कर लूँगी, अपना पूरा मेकअप लॉक कर लूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए। तो मेकअप हो चुका है गाइज, ओके बाय। So our makeup is done and this is all for today's video. I hope आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ज़रा सा भी या थोड़ा सा भी अच्छा लगा या हेल्पफुल रहा तो डू लाइक माई वीडियो। If you are new to my channel, go and subscribe my channel now and hit that bell icon for the latest updates and notifications. Also guys, मैं इस लुक में बहुत ही बॉम्ब पिक्चर्स अपलोड करने वाली हूँ अपने Instagram हैंडल पे। So if you are not following me on Instagram, do follow me there too. So this was all for today. Stay at home, take care of yourself. Bye bye, this is Khushi Rajput signing off.